वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन फिन एडवाइज़र। तो जैसा लास्ट वीडियो में बताया था, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में म्यूचुअल फंड्स पे फोकस करूँगा। तो ये वीडियो अब मेरे डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टिंग का फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम म्यूचुअल फंड्स पे फोकस करेंगे और म्यूचुअल फंड्स क्यों ज़रूरी है आपके लिए वो इस्टेब्लिश करके म्यूचुअल फंड्स के कुछ बेसिक्स सीखेंगे। तो ये पहला वीडियो है उस सीरीज़ का। सो म्यूचुअल फंड्स में जाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्यों हमें म्यूचुअल फंड्स को इवन कंसिडर करना चाहिए। तो अगर आप लास्ट 30 इयर्स का हिस्ट्री देखें सेंसेक्स का, सेंसेक्स इज़ नथिंग बट द टॉप 30 कंपनीज विच आर ट्रैक्ड बाय द इंडेक्स। सो ये सेंसेक्स एक इंडेक्स है जिसमें टॉप 30 कंपनीज आर ट्रैक्ड। और वो अगर आप उसका CAGR देखें 1990 से 2000 के बीच वो 22% से ग्रो किया था इस पीरियड में, जबकि 2000 से 2010 ये 12% से ग्रो किया। और 2010 से 2020 के बीच में ये अप्रॉक्सीमेटली 10% से ग्रो किया। हम यहाँ पे 10 ईयर पीरियड इसलिए ले रहे हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जनरली 10 ईयर पीरियड इज़ लाइक अ साइकिल। उसमें कोई ना कोई एक स्पेसिफिक इवेंट आता है जिससे डाउन टर्न आता है। जैसे अराउंड 2001 में .com बर्स्ट आया था, 2008-10 में रिसेशन आया था हाउसिंग बबल की वजह से, और अभी 2020 में आप कोविड की वजह से जो डाउन टर्न आया वो भी देख रहे हैं। तो एक 10 ईयर एक काइंड ऑफ एक साइकिल बन जाता है। उस 10 ईयर पीरियड में आप देख सकते हैं कि स्टिल ये हमें FDs के कंपैरिजन, जो कि हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, उससे काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो ये हमें, अगर हमने इंडेक्स में भी इन्वेस्ट किया होता तो ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे देता। जबकि म्यूचुअल फंड्स, और मैं डिटेल में जाऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। म्यूचुअल फंड एक इनडायरेक्ट तरीका है इन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने का। एंड मैं यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ। हम टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में भी जाएंगे, लेकिन इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके लिए। तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप सेंसेक्स और टॉप कंपनीज़ में जो इंडिया की ग्रोथ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उससे अच्छा खासा रिटर्न आप पा सकते हैं कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, FD, गोल्ड। इवन आप गोल्ड से भी कंपेयर करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10% रिटर्न देता है CAGR ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट यहाँ पे इक्विटी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो म्यूचुअल फंड्स एक काफ़ी अच्छा तरीका हो जाता है और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। नाउ अब फोकस करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं, जिसमें एक पूल ऑफ मनी होता है। एक इन्वेस्टर्स अपनी मनी पूल करके देते हैं, और एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है जो कि इस इन्वेस्टमेंट को, जो इन्वेस्टर्स के थ्रू आया है, जैसे आप लोग इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने मनी सबमिट किया कई तरह एज लमसम या SIPs आपने सबमिट किया, और ये म्यूचुअल फंड मैनेजर उसको इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज़ में। ये सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स भी हो सकते हैं और इक्विटीज़ भी हो सकते हैं। जैसे हम सेंसेक्स की बात कर रहे थे पहले, वो एक तरीके से इक्विटीज़ हो गई। तो हम लोग इस सीरीज़ में ये भी जानेंगे कि क्या टाइप्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, और वो सब कुछ जो कि आपको इनेबल करेगा कि आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को एंड तक देखिएगा, और इस वीडियो को भी एंड तक देखिएगा, ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो ये मैनेजर इन्वेस्ट करता है सिक्योरिटीज़ में, और जैसे ही रिटर्न्स जनरेट होते हैं पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स पे, वो रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को पास होते हैं। तो ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। जैसे जैसे आप मनी सबमिट करते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर फिर से उसको इन्वेस्ट करता है, और वो रिटर्न्स जनरेट करते हैं, और वो रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को पास होते हैं। तो ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड होता है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि क्यों हम म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं, क्योंकि हम मे बी हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है कि हम डायरेक्टली
स्टॉक्स या डेट बॉन्ड्स में डायरेक्टली उसको परचेज कर पाएँ। तो हर म्यूचुअल फंड का एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है जिसको एक तरीके से आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं अपनी मनी की, वो एक राइट म्यूचुअल सिक्योरिटीज़ में वो इन्वेस्ट करे और आपको रिटर्न्स जनरेट करके दें। तो इसलिए आप मे बी डायरेक्टली इक्विटीज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा मीडियम हो जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स करने का। नाउ हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि क्यों हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और म्यूचुअल फंड्स बेसिकली क्या होते हैं। अब ये जानना ज़रूरी है, बहुत सारे टर्म्स जो म्यूचुअल फंड्स में यूज़ होते हैं उसके आपको फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ यूनिट्स दी जाती हैं और हर यूनिट की एक नेट एसेट वैल्यू होती है जो कि कुछ नहीं होता बट एक कंबाइंड वैल्यू होती है अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ की। तो जैसे जैसे अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ जो कि इक्विटीज़ या फिर बॉन्ड्स उनकी वैल्यू बढ़ती है, नेट एसेट वैल्यू भी बढ़ती है और यही नेट एसेट वैल्यू आपका रिटर्न्स भी देती है। एसेट नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जो कि करेंट मार्केट प्राइस है, बेसिकली NAV मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स अंडर दैट फंड। तो वो हमें एसेट्स अंडर मैनेजमेंट दे देता है। पोर्टफोलियो इज़ नथिंग बट कि कौन से टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं उस म्यूचुअल फंड के अंदर, विच कैन बी बॉन्ड्स और इन केस ऑफ डेट फंड्स, और इक्विटी म्यूचुअल फंड के केस में वो इंडिविजुअल स्टॉक्स भी हो सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो होता है कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक छोटा सा चार्ज विच इज़ इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इट कैन बी अराउंड 1 से 1.5% के बीच, उतना सा चार्ज आपसे लिया जाता है आपकी मनी को मैनेज करने के लिए और उस म्यूचुअल फंड के सारे कॉस्ट को मैनेज करने के लिए, विच कैन बी सैलरी ऑफ द म्यूचुअल फंड मैनेजर, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो जितना कम रहे उतने आपके रिटर्न्स ज़्यादा होंगे। तो एक्सपेंस रेशियो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है चेक करने का। एंट्री एंड एग्जिट लोड होता है कि जब भी आप मान लीजिए अपने म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं तो उस वक्त आपको कोई अमाउंट आपके रिटर्न से काटा जाएगा जो एग्जिट लोड कहलाता है। सिमिलरली एंट्री लोड होता है जब आप उसको खरीदते हैं तो कोई चार्ज काटा जाएगा कि नहीं। तो जनरली एंट्री लोड नील रहता है मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, बट कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अगर आप 1 साल के अंदर उसको रिडीम करके अपना पैसा वापस लेते हैं तो वहाँ पे एग्जिट लोड भी रहता है। तो वो चेक करना बहुत ज़रूरी है किसी भी म्यूचुअल फंड को एंटर करते वक्त कि आपके पास कोई एग्जिट लोड तो नहीं है उस स्कीम में। अब ये जो लास्ट 3 पॉइंट्स हैं ये इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं। तो आपने हमेशा सुना होगा SIP के बारे में। वो कुछ नहीं होता बल्कि एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोला जाता है जिसमें आप स्पेसिफाई करते हैं म्यूचुअल फंड्स को कि इस महीने की इस तारीख को आपका इतना अमाउंट इस स्कीम में इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। और ये जनरली मंथली रहता है लेकिन ये वीकली और क्वार्टरली भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान उन चीज़ों के लिए होता है अगर आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स पे डिपेंडेंट हैं कि वो एज सैलरी आपको एक रेगुलर इंटरवल पे आपको एक अमाउंट मिलता जाए सैलरी की तरह। तो आप किसी म्यूचुअल फंड में वो स्कीम डाल सकते हैं कि एक रेगुलर इंटरवल पे एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको बैंक अकाउंट में आता रहे। तो वो एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान हो जाता है। सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान होता है जैसे आप किसी एक स्कीम से दूसरे स्कीम में म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। और जनरली ये सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान आप तभी कर सकते हैं अगर सेम म्यूचुअल फंड हाउस में आप किसी स्कीम को स्विच करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है अगर HDFC एक म्यूचुअल फंड हाउस है, उसके कई सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, आप विद इन HDFC अगर आप कोई स्कीम से कोई स्कीम स्विच करना चाहते हैं तो उसको सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान बोलते हैं।
इसका अक्सर यूज़ देखा गया है जनरली, अगर आपके पास कोई लमसम अमाउंट है तो उसको लोग डेट फंड्स में डाल देते हैं जहाँ पे रिस्क बहुत कम है, और हम इसके डिटेल्स में भी जाएंगे टाइप्स ऑफ फंड्स कौन कौन से हैं और किस में कब किस पर्पस से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उन डेट फंड से लोग एक रेगुलर इंटरवल पे इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान्स का यूज़ करते हुए इक्विटी से डेट फंड ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसको सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान बोलते हैं। तो ये यहाँ पे की टर्म्स हो गए म्यूचुअल फंड के। तो ये हमने आज जान लिया कि क्यों हमारे लिए म्यूचुअल फंड ज़रूरी है, उससे हम कितना रिटर्न पा सकते हैं स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड से, और कौन कौन से म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है, म्यूचुअल फंड होता क्या है, और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त ध्यान में रखने चाहिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्पेसिफिकली टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में फोकस करूंगा, और हम डिटेल्स में जाएंगे कि क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जब हम स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें इन्वेस्ट करें, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेशनल था और आपको वीडियो पसंद आया और ऐसे वीडियोस आप फ्यूचर में भी चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।